हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। लेक्चर नंबर 5 चले करेंगे आज कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। लेक्चर नंबर 4 याद करो बच्चों, जिनको अच्छे से याद है। हमने कुछ थ्योरम्स करी थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो आज जो है हम अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे उसके। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन याद हैं, थ्योरम याद हैं कैसे हमने प्रूव करी थी, फिर कोई इशू नहीं है। थ्योरम हमने बेसिकली 3 पढ़ी थी। क्या? अगर 3 एंगल इक्वल हैं तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो 3 एंगल की जगह अगर हम 2 एंगल भी कर लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। दूसरी थ्योरम पढ़ी थी एसएसएस सिमिलरिटी, तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है। या फिर 2 साइडों के बीच का अगर एंगल, 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उसके बीच का एंगल इक्वल है 2 ट्रायंगल्स का, तब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस को अपने दिमाग में याद रखना। अब मैं अगर जिनको याद है वही आप जल्दी से आराम से समझ पाएगा। चलो, सबसे पहले ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है, इन फिगर दिस, क्वेश्चन दिया हुआ इन फिगर दिस पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल पी ओ क्यू और एस ओ क्यू आर सिमिलर है। तो पहले अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल है का मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होने चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनाते हैं? ऐसे जेड फॉर्म में बनता है, याद है ना आपको? ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं? ऐसे जेड बनाया करो, जेड, तो इससे दिख जाएगा कौन ऑल्टरनेट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ का ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू करूँ तो बताओ कौन सा होगा? बताओ। ये एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और जेड बना दो, देखो बन गया जेड। तो ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर 2 लाइंस पैरेलल हो गई हैं तो इसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। तो इसका हमारे को ये मतलब क्या समझ आएगा? देखो 2 एंगल अगर इक्वल हो गए तो हो गया ना पर्पस सॉल्व। ए सिमिलरिटी लग गई हमारे पास। तो इसका हम 1 और 2 नंबर नाम दे देते हैं और इसका 3 और 4 नंबर नाम दे देते हैं। अब इसमें ट्रायंगल का नाम देना भी एक कला है। ट्रायंगल का नाम बिल्कुल सिस्टमेटिक दोगे, सिमिलैरिटी सही लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने ग्रीन कलर का एंगल, फिर येलो वाला एंगल, फिर दूसरे वाला, तीसरे वाला एंगल, ठीक है। पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे? ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लैंक। तो नाम ऐसे ही देना है, पी से क्यू से ओ। इधर कैसे देंगे? एस से आर से ओ। समझ गए मेरी बात को? हाँ, यही है इम्पोर्टेंट बात। सिमिलैरिटी जिसको लिखनी आ गई ना, वो उसका पर्पस ही खत्म, टेंशन ही ख़त्म। ये चैप्टर बड़ा आसान है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। चलिए करते हैं। गिवन है हमारे को, पहले तो गिवन लिखा हमने। गिवन दिया हुआ था पी क्यू पैरेलल है आर एस के, गिवन। और 2 प्रूव करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के, ठीक है। अब सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, जैसा लिया हुआ वैसे ही लिख लो, एंड ट्रायंगल एस ओ आर। देखो जब प्रूविंग करने के लिए आए ना तो ट्रायंगल का नाम वैसे ही लिखना चाहिए जैसे दिया होता है। इसमें भी देखो वैसे ही बात बनेगी, पहले पी है, फिर ओ है, फिर क्यू, मतलब ग्रीन ब्लैंक येलो। एस ओ आर, ग्रीन ब्लैंक येलो, ठीक है। तो जैसे मर्जी पकड़ लो, ग्रीन ब्लैंक येलो, ग्रीन ब्लैंक येलो, या ऐसे पकड़ लो, ब्लैंक येलो ग्रीन, ब्लैंक येलो ग्रीन, ठीक है। या ऐसे पकड़ लो, ब्लैंक ग्रीन येलो, ब्लैंक ग्रीन येलो। तो नाम आपको इसी हिसाब से ही देने हैं ट्रायंगल के, ठीक है। हाँ, यही इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के अंदर।
ठीक है, ये अभी तो बड़ी ऐसी लग रही है कि सर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम प्रूविंग करने पे आएंगे ना तो यही कंसेप्ट ही काम आएगा। चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, पी ओ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है एस आर के। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ऑल्टरनेट एंगल्स। सेम रीज़न है, सेम बात हो तो डू लिख देना चाहिए। डू का मतलब सेम टू सेम। बस दो रीज़न हो गए। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो ही रीज़न चाहिए होते हैं, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर हैं ट्राइंगल एस ओ आर के, ट्राइंगल एस ओ आर के। रीज़न ए सिमिलैरिटी, बस इतना सही काम था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ऑब्जर्व करो फिगर और चेक करो एंगल पी बताओ। एंगल पी बताना है, मतलब कि इस एंगल के बारे में वो पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले इसकी फिगर कैसे चेक करनी है ना आपको, आप उसको देखो। देखो जैसे 6 है और 6 इधर दिखाई दे रहा है और 12 इधर दिखाई दे रहा है, 6 to the 12, ठीक है। फिर इसके बाद दिखाई दे रहा है 3√3, इधर √3 वाला है ना, √3 वाला, और ये भी √3 वाला, ठीक है। और इसके बाद 3.8 वाला और ये 7.6 वाला, देखो है ना। देखो ये प्रोपोर्शनल है। देखो 6 × 2 करोगे 12 है, 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7.6 है, और 3√3 को भी 2 से गुना करोगे तो 6√3 आ गया। सही है, ये 1:2 या 2:1 बन रही है। समझ गए बात को। अब इस हिसाब से आपको इसके एंगल्स बताने। तो पहले ना इसकी सिमिलैरिटी लिखो ढंग से। अगर आपको सिमिलैरिटी लिखनी आ गई तो आप सारी चीज़ें बता पाओगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ वही बात ही है समझने वाली। देखो आप इस ट्रायंगल को कैसे लिखो, ये 6 के बाद 3.8, वाइट के बाद क्या है, ग्रीन, तो आप भी वाइट के बाद ग्रीन पे जाओ। तो वाइट के बाद ग्रीन आया तो वाइट लाइन को कैसे बोलोगे, सी से बी, बी से ए, ठीक है, सी से बी, बी से ए। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कैसे बोलोगे, वाइट के बाद ग्रीन पे जाना तो कैसे बोलोगे, पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है। तो पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है। बस अब ये सिमिलर है, लेकिन अभी लिखना नहीं है हमको, ऐसे इसको थोड़ा सा पहले जस्टिफाई करना है, प्रूविंग करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 ट्रायंगल के नाम ऐसे उठा लिए, देखा। अब इसमें आपको दिया नहीं हुआ है, आपको अपने आप ही समझना है। सो इन ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप देखो सी बी, देखो कैसे लिखना है, देखो ध्यान से, सी बी अपॉन पी क्यू, ये पहले दोनों और इसके भी पहले दोनों, सी बी अपॉन पी क्यू। फिर सी बी अपॉन पी क्यू कितना चेक करो, सी बी है 6, पी क्यू है 12, ठीक। देखो 6/12 = 1/2। फिर उसके बाद लास्ट के 2 बी ए, इसके लास्ट के 2 क्यू आर, बी ए अपॉन क्यू आर कितना है, बी ए चेक करो कितना लिखा हुआ है 3.8, क्यू आर कितना लिखा हुआ है देखो चेक करो 7.6 = 1/2। फिर आगे देखो हमने क्या क्या ले लिया, पहला दूसरा इसका भी, पहला दूसरा इसका भी, फिर लास्ट के 2, लास्ट के 2। अब पता कैसे लेना है, पहला और लास्ट, सी ए और पी आर, सी ए और पी आर या आर पी जो मर्जी लिख लो। सी ए कितना है 3√3 और आर पी भी है 6√3, तो = क्या हो गया 1/2। देखा, तो अभी क्या है, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। सिंस सी बी अपॉन पी क्यू
इक्वल है बी ए अपॉन क्यू आर इक्वल है सी ए अपॉन आर पी के। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही लिखना है, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीज़न क्या है, तीनों साइड्स की हमने यूज़ किया है ना, तो एस 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 सिमिलरिटी है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, पता है आपको, आप सीधा लिख सकते हो। पता है क्या, सी जो है ना, सी वो एंगल पी के बराबर आएगा, ठीक है, बी एंगल क्यू के बराबर होगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना, और ए एंगल जो है ना वो आर के बराबर होगा। क्लियर। अब आपने फिगर भी नहीं देखनी, आप बिना फिगर के ही बता सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ बिना फिगर दिखाए आपको। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी, कितना होगा वो भी फिगर देख के बताऊंगा आपको। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल ए इक्वल टू एंगल होगा आर के, ठीक है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंगल्स आर इक्वल, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर all angles are equal। बस, तो देखा, फिगर आपको ये इम्पोर्टेंट है ढंग से लिखना, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट बात है। अभी करेंगे खूब प्रैक्टिस, डोंट वरी, लेकिन बस बात यही है समझने की। चलो सी और पी को चेक करो, क्या लिखा हुआ है, एंगल सी कितना है, ए है हमारा 80 और बी है 60, ठीक। तो ए था 80, तो इसका मतलब ये आर के बराबर है, और बी है 60, ठीक। अब 80 और 60, देखो 80 और 60 कितने हो गए, 140, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, बचा हुआ 40, ठीक। तो सी एंगल बताओ किसके बराबर होगा, बताओ 40, ठीक है, कर लोगे ना, बस 40 से लिखना है यहाँ पर। मैंने आपको सारे एंगल बता दिए। अब देखते हैं पूछ क्या रहा था, उसने पूछा था फाइंड एंगल पी, एंगल पी किसके बराबर था, अच्छा वाह, सी के बराबर था। अब समझ आ गया ना क्वेश्चन को पकड़ते कैसे और करते कैसे हैं। बस चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 6.31 ये कोई फिगर है, कहता है ओ ए अपॉन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी बराबर है, शो दैट एंगल ए और एंगल सी बराबर है, एंगल बी एंगल डी बराबर है। देखो जी, गिवन है हमारा कि ओ ए डॉट ओ बी बराबर है ओ सी डॉट ओ डी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये टू प्रूव करना है। देखें क्या है, क्या एंगल ए और एंगल बी, ध्यान से देखें तो ये ऑल्टरनेट जैसे ही लग रहे हैं, और एंगल बी, एंगल ए, अच्छा एंगल ए एंगल सी के बराबर है, अच्छा सॉरी ये ऑल्टरनेट नहीं है, देखो ना, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। अब इसका जो राज छुपा है ना, कैसे पकड़ना है, इसका राज छुपा है इस बात के अंदर। देखोगे क्या है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन क्या है, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल है ओ सी इंटू ओ डी के, ठीक है। अब ओ ए देख लियो, ध्यान से देखो, ओ ए और ओ डी, ओ ए और ओ डी अगर मैं दोनों को पकड़ूं
तो इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, और हमको ये समझ में आती है कि ये वाले दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 1 हो गया और ये वाला एंगल 2 हो गया, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि अगर ओ ए के नीचे ओ डी आ गया, ओ ए, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ओ ए के नीचे ओ डी ले आओ, ओ सी के नीचे ओ बी ले जाओ, ओ सी के नीचे ले जाओ ओ बी, ले गए। अब देखो ध्यान से, ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ डी इक्वल है ओ सी अपॉन बी ओ, ठीक है, या ओ बी। तो इसका मतलब ये दो साइडें प्रोपोर्शनल हैं और इनके बीच का एंगल तो इक्वल है ही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर ट्राइंगल। अब कौन कौन सा सिमिलैरिटी है इसको चेक करना है। देखो अब ध्यान से देखो कि आपको सिमिलैरिटी हम कैसे पकड़ें, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हैं, सिमिलैरिटी अगर आपने ढंग से लिखी तो सारी पर्पस सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। सो अब देखो ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, ओ से अगर मैं ओ को पकड़ लूँ तो पहले ओ से लेकर हम ए पे जा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ओ से लेकर ए, और ऐसे लिख लो ओ से लेकर सी, ठीक है, ओ से लेकर ए और ओ से लेकर सी, ओ से लेकर ए के बाद कहाँ है डी, ठीक है, और ओ से लेकर सी के बाद कहाँ है बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो देयरफॉर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो मतलब क्या सिखाया, ये कौन सी सिमिलैरिटी लगी है, पहले तो रीज़न लिखना पड़ेगा ना। दो साइडों के बीच का एंगल यूज़ किया हमने, एस से एस सिमिलैरिटी, ठीक है ना, दो साइडें ली हैं उसके बीच का एंगल यूज़ किया। अब कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होता है, देखो ए वाला सी के बराबर होगा और डी वाला बी के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, इसे बोलते हैं सी पी एस टी, ठीक है। लिख दूं एक बार, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangles are congruent नहीं है तो ये सिमिलर हैं, मैं तो CPCT की फुल फॉर्म लिख दी, सॉरी, corresponding parts of similar triangles आर इक्वल, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो आपको यही दो चीज़ें प्रूव करनी थी कि ये वाले दो एंगल एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। बस लिख दिया, हो गया हमारा काम, हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझे बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक गर्ल है ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, ये लड़की है, ये लड़की आगे की तरफ चल रही है। तो अगर लाइट पीछे है तो परछाई उसकी आगे की तरफ बनेगी, तो परछाई बनेगी यहाँ पर, इधर, ठीक है। और लड़की चल रही है एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द लैम्प की हाइट जो है 3.6 मीटर हाइट है, ये लैम्प की हाइट है 3.6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो लड़की जो है इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट से चलनी शुरू हुई है, वो लैम्प पोस्ट से चलनी शुरू हो गई है लड़की, ठीक है। तो
4 सेकंड के बाद बताना है कि उसकी शैडो की लंबाई कितनी होगी। पहले तो यहाँ से चली है और 4 सेकंड के बाद वो यहाँ तक पहुँची है। तो बेसिकली पहले तो बी से लेकर डी तक ये डिस्टेंस कितना पहुँची है ये निकालना पड़ेगा। सही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1.2, टाइम है 4, तो 4.8 मीटर। ये डिस्टेंस है BD आ गया हमारे पास। अब आप देखो ध्यान से कि ये 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो ध्यान से, पहले आप ट्राइंगल्स को पढ़ना सीखो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। एक ट्राइंगल तो बच्चों गर्ल बना रही है, ये दिख रहा है आपको? दिख गया ग्रीन कलर से। और एक जो ट्राइंगल है वो लैम्प शेड बना रहा है। देखो कुछ ये वाले 2 ट्राइंगल, ठीक है? बन रहे नहीं बन रहे? अब समझने की बात ये है कि इस 2 में ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? ये वाले दोनों, लड़की भी सीधी खड़ी है और लैम्प पोस्ट भी सीधा खड़ा है। 2 एंगल इक्वल है, एक एंगल ये इक्वल हो गया। दूसरा एंगल जो है ये वाला एंगल ई, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है? बड़े में भी है छोटे में भी है। तो ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है? क्योंकि जो लैंप की जो लाइट है वो ऐसे चलेगी सीधी, तभी इसके सिर रास्ते में आएगा और शैडो ये इतना लंबा बनाती है। तो ट्राइंगल कौन कौन सा सिमिलर हुआ पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो आपका कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल B इक्वल है किसके? एंगल D के, ठीक है? और एंगल E दोनों में कॉमन है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, ये है एंगल कॉमन। एंगल B किसके बराबर है? ईच 90 डिग्री के। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखेंगे? देखो, तो इसमें लिखना भी सही चाहिए। एन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में ले तो रहे हो, लेकिन इसका नाम अपने मन मर्जी से नहीं ऐसे लिखना चाहिए। ABCDCE कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ध्यान से देखो कैसे करना है। पहले 90 डिग्री वाला, इसका B इसका D, फिर दोनों का कॉमन एंगल जो दूसरा एंगल कौन सा था? E। तो पहले हम लेते हैं इसका B एंगल है तो, और उसका दूसरे वाले क्या है? एंगल D। फिर दोनों में कॉमन एक एंगल है E। फिर तीसरा नंबर ले लो। B के बाद अगर E आया है तो फिर क्या जाएगा? A, ठीक है? D के बाद अगर E आया है तो उसके बाद क्या नंबर जाएगा? C। तो 2 मिल गए तो तीसरी सीक्वेंस तो सही पकड़ लोगे। अदरवाइज 6 पॉसिबल सीक्वेंस बनती हैं इसकी। जब इसको आगे पीछे करोगे तो 6 पॉसिबल केस बनते हैं। आपको तो बिल्कुल सही बनाने हैं, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो ये 2 एंगल्स इक्वल कर दिए आपने, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल BEA सिमिलर है ट्राइंगल DEC के। रीज़न A सिमिलैरिटी। अब जब साइड्स 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। देयरफॉर BE, देखो पहले मैंने क्या लिखा है? पहले 2 साइड्स BE, तो इसकी भी 2 साइड्स DE। BE अपॉन DE इक्वल होगा EA अपॉन EC के, इक्वल होगा BA अपॉन DC के। समझ गए ना बात को? पहले दोनों के बराबर, ये दोनों इस दोनों के बराबर, पहला और लास्ट के बराबर। ये तभी लिख सकते हो जब ये आप सिमिलैरिटी सही ढंग से लिखोगे, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। खूब समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन अगर आपने यही देखना है, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। BE हमारी जो लेंथ ऑफ शेडो है, शेडो की लंबाई है D से लेकर E, तो शेडो की लंबाई को मान लेते हैं हम X, ठीक है? और B से लेकर D तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ये तो भी हमने निकाली है 4.8, ठीक है ना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाली ही है 4.8, ठीक है? लैम्प पोस्ट की जो शेडो है, गर्ल की शेडो है 90 सेंटीमीटर।
तो 90 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लिख लेते हैं 0.9 मीटर, ठीक है। और जो लैम्प पोस्ट है उसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर, तो दिस इज़ 3.6 मीटर। अब इसकी वैल्यू पुट करें, देखते हैं यहाँ पर क्या था, ये क्या है ए बी कितना है 3.6, सो दिस इज 3.6 अपॉन डी सी ये रहा डी सी कितना है 0.9, ठीक है। इसके बाद है ई ए कहाँ है, ई से लेकर ए, अच्छा ई ए की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये वाली मत लेना, ठीक है। अब लो बी से लेकर ई कितना हो गया 4.8 प्लस एक्स, तो दिस इज़ 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि एक्स। तो जो आपको चाहिए हो ना उसी हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी 0.9, इसको वैसे कैंसिल हो सकता है, 9 1 द 9, 9 4 द 36, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4। सो क्या हो गया, ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। x इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4.8, तो x इज इक्वल्स टू 4.8 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1.6, तो 1.6 मीटर आ गया x लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो जो है वो है 1.6 मीटर, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बताओ मुश्किल है आसान है, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो करते हैं। अब इसमें क्या है, एक मीडियन दी हुई है। मीडियन पता है आपको क्या होती है, मीडियन वो होती है जो मिड पॉइंट पर काटती है, सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर काटती है। देखो कैसे करते हैं, सी एन एंड आर एम आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। सी एम मीडियन है, आर एन भी मीडियन है ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये मीडियन है। पहली बात समझते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, इसका मतलब सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, एंगल्स इक्वल हैं। कैसे कैसे देखना है मैंने आपको समझाया ना, एंगल ए किसके इक्वल होगा बताओ, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, सी आर के, हाँ। ए बी साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी क्यू के। इसी तरीके से लिखेंगे। प्रूव करना है दिस वन एंड दिस वन। चलो पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ए एम सी, ये वाला ए एम सी। हमें काम करते हैं, हमको जो चाहिए पहले इसको ले ले, एक मिनट, इसको हम करते हैं कॉपी बच्चों, और इसको करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं उसको कलर करता हूँ इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। मैं 2-3 मैंने अगले पेज पे भी ये फिगर बना ली है पहले से ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बना लेते हैं। अब गिवन क्या है हमारे को, गिवन ये है कि सी एम आर एन आर द रिस्पेक्टिवली मीडियन, ये मीडियन है, सी एम और आर एन मीडियन है, सी एम एंड आर एन आर मीडियन, ये मीडियन है, ठीक है। और ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलर है, ये गिवन है आपको। और टू प्रूव करना है,
टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के और सी एम अपॉन आर एन इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के। और एक चीज़ और कि ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्राइंगल आर एन क्यू के। लॉजिकली हमको करना ऐसे है कि ये छोटे छोटे भी सिमिलर हैं, ये छोटा ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये वाला इसके सिमिलर है, ऐसे ऐसे प्रूव करने। तो सबसे पहले हमको लेना क्या क्या है, कौन कौन सा ट्राइंगल चाहिए हमारे को बताएगा, ए एम सी और पी एन आर। ए एम सी, अच्छा ऐसा हो गया कि इस जगह तो इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पर है ज़रूरत पड़ रही है, इसकी जगह ज़रूरत हमारे को 2 बार ही पड़ेगी बच्चों, तो ना इस बार इस फिगर को हम 2 बार ही बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसको अभी हमारे को 2 जगह ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन देखो जी ध्यान से, पहले ट्राइंगल को देखना है कौन कौन सा चाहिए हमारे को, ए एम सी पी एन आर। ए एम सी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ए से एम से सी, ए एम सी। ठीक है, ठीक है, ए एम सी और दूसरा कौन सा था, पी एन आर, पी से एन से आर। ठीक है, ठीक है जी। चलो आपको ये चीज़ें समझनी है। पहले हमारे को गिवन क्या है, ट्राइंगल कौन सा सिमिलर था याद है हमारे को, गिवन था एक। सिंस जो सबसे पहले ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। ये तो बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? ये पहली ए बी तो पी क्यू, बी सी तो क्यू आर, ए सी तो पी आर। ठीक है, ये इक्वल होगा। आपको चाहिए क्या क्या, यहाँ चाहिए आपको ए सी और पी आर। ए सी और पी आर बिल्कुल चाहिए, इसको रख लो। ठीक है, सो इसको तो चाहिए आपको। ठीक है, देखते जाओ। एक ये चाहिए आपको, और क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ए एम। ए एम, ए एम को कैसे पकड़ोगे, ए एम असली में जो है ना, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसमें ए बी वाली लाइन को ले लो आप। ठीक है, इसको पकड़ लो, ले लिया। अब देखो, अब एक काम करो, ए बी को ऊपर से आधा कर दो, ए बी का आधा, और ऊपर और नीचे तो एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ए सी अपॉन पी आर के, बोलो ये बात सही है? ठीक है, मीडियन हमको मालूम है ना मिड पॉइंट पे बांटती है, तो इसका ये मतलब होगा कि ए बी का आधा कितना हो जाएगा, ए एम। तो ए बी के आधे को हम लिख लेते हैं ए एम। ठीक है, और पी क्यू के आधे को, पी क्यू के आधे को लिख लेते हैं पी एन। तो पी एन इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। दिस अपॉन दिस इक्वल हो गया है दिस अपॉन दिस के। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल ए चेक करो किसके बराबर है। देखो यहाँ पर फिगर नहीं समझ आएगी, फिगर तो देखो टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है। यहाँ पर देखो ए किसके बराबर होगा, ए पहले लिखा हुआ है, तो ए किसके बराबर होगा, पी के। बढ़िया हो गया ना, ए पी के बराबर हो गया ना। एंड एंगल ए बराबर है एंगल पी के, रीजन सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हो गया। तो दो साइड्स के बीच का एंगल, 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, ये वाली, और इनका बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो एस से एस सिमिलैरिटी लग गई।
तो देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल बताओ। देखो ट्राइंगल सबसे पहले कहाँ से पकड़ा, हम सी से पकड़ते हैं, पहले बड़ी साइड, पहले बड़ी वाली साइड, फिर कॉमन एंगल, फिर आधी वाली साइड। दोबारा बोलता हूँ, पहले बड़ी साइड, फिर कॉमन एंगल, फिर आधा साइड। बड़ी साइड, कॉमन एंगल, आधी साइड, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सी ए एम, देयरफॉर ट्राइंगल सी ए एम सिमिलर है ट्राइंगल कौन सा है बताओ, आर पी एन, ठीक है, आर पी एन। रीजन, कौन सी सिमिलैरिटी यूज करी है, एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है। अच्छा आपको चाहिए क्या था, अच्छा यहाँ आपको चाहिए ए सी ए एम, देखो ध्यान से आप देखो, सी ए एम। अब इसको मैं आगे पीछे लिख दूँ, देखो ए एम सी चाहिए मेरे को, ए एम, सी को सबसे इधर ले आओ, सबसे राइट साइड पे, ठीक है, ए एम, तो सी को सबसे राइट साइड पे लाए हो, तो पी एन है ना, आर को भी सबसे राइट साइड पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। जिसको हिला रहे हो वैसे ही दूसरे वाले को भी हिला दो, ठीक है। तो सी ए एम बोलो या ए एम सी बोलो, आर पी एन बोलो या पी एन आर बोलो, ठीक है। तो पहली चीज़ प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। अब और क्या चाहिए, ये हो गई हैंस प्रूव्ड फर्स्ट, तीन तीन चीज़ें प्रूव करनी थी ना। फिर चाहिए आपको सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन कहाँ से पढ़ेंगे, सी एम अपॉन आर एन। अच्छा बीच वाली लाइन किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो आप, इस जब सिमिलैरिटी लिख दी है मैंने, तो सी एम, देखो पहले अगर इसका सी एम है तो यहाँ पर आर एन लिखना पड़ेगा, तो सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर है बताओ। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर, ठीक। अब इसका ना हम नंबर ले लेते हैं, ये फर्स्ट, इसको ले लेते हैं ना फर्स्ट, नीचे वाले को सेकेंड। ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर भी तो है, और ए सी अपॉन पी आर यहाँ किसके बराबर है, सी एम अपॉन आर एन के बराबर है। ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ना कि ए बी अपॉन पी क्यू सी एम अपॉन आर एन के बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है सी एम अपॉन आर एन के, ठीक है। ये लो हैंस प्रूव्ड कर दिया सेकंड वाला भी, ठीक, यही करना था। अब चाहिए सी एम बी ट्राइंगल, सी एम बी ट्राइंगल समझ रहे हो, सी एम बी ट्राइंगल है नीचे वाला, दूसरे वाला, जैसा अभी हमने किया है ना बिल्कुल वैसे ही कर दो आप, ठीक। सी एम बी, ये एम बी, बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा मांग रहा है ये बताओ, आर एन क्यू वाला, आर एन क्यू वाला। बिल्कुल वैसे ही करना बच्चों जैसा हमने पहले वाला पोर्शन किया ना। तो मैं डू इट योर सेल्फ कर दूँ हैं या लिखवाऊँ पूरे का पूरा, ये कर सकते हो। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर करवा दो, अब सारे करवाने लगे हो तो चलो देखो, आपको हम सबसे पहले हमने जो ये लाइन लिखी है, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो इसी को ही मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यही चाहिए होगा, ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू, इसको नीचे चाहिए ना, तो इसको नीचे ले आओ बच्चों, देखो ध्यान से, ए बी सी,
ABC, तो अब यहाँ पर एंगल कौन सा इक्वल है? B वाला, और वहाँ एंगल इक्वल होगा Q वाला, ठीक है ना। बीच में B है तो इस बीच में Q है। AB अपॉन PQ। अब AB का जब मैंने यहाँ पर हाफ किया था, AB का हाफ किया था, पीछे वाले क्वेश्चन हमने AM लिख लिया था, इसमें हम MB लिख दें। तो AB का हाफ लिखा है तो ये हो गया MB, और PQ का हाफ अब हम लिख देते हैं QN, क्योंकि मीडियन तो आधा आधा बांट रही है, ठीक है। जो यहाँ पर पिछली बार हमको AC अपॉन PR चाहिए था, लेकिन इस साइड में मेरे को AC नहीं चाहिए, मेरे को BC चाहिए। BC मेरे को मिलेगा कहाँ से? इधर से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। सो मेरा स्कोप ऑफ स्टडी इस पोर्शन में हो गया, ठीक बात है ना। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, और अब मेरा बॉक्स स्कोप ऑफ स्टडी इन दोनों पोर्शन में हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। तो BC अपॉन QR। अब आप देखो फिर दोबारा, MB अपॉन QN, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। और एंगल ये तो दोनों के बराबर हैं ही। कौन कौन सा एंगल? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, CPST, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक। सो देयरफॉर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है ना। इसी को यूज़ कर लो। सो देयरफॉर इन दोनों बातों को यूज़ किया, और हमने कैसे लिख दिया कि जैसा ट्राइंगल है ना वैसे ही नाम ले लेते हैं अब, CMBRNQ। देखो पहले क्या बोलता है, C फिर M फिर B, तो यहाँ भी ऐसे लेना पड़ेगा, R से N से Q। देयरफॉर ट्राइंगल CMB सिमिलर है ट्राइंगल RNQ के, ठीक है। सो और अगर नहीं तो मैं ऐसे लिख लो, पहले आधी लाइन फिर एंगल फिर बड़ी लाइन, ठीक है। M आधी लाइन एंगल बड़ी लाइन, MBC बराबर सिमिलर है। कैसे? यहाँ पर कैसे लिखोगे? आधी लाइन एंगल बड़ी लाइन, NQR ट्राइंगल NQR, ठीक है। रीजन SAS सिमिलरिटी। अब आगे चाहिए क्या था? एक को देखना, CMB चाहिए, तो पहले आपको C को इधर लेकर के आना है, तो R को भी इधर लिखना पड़ेगा। तो इसे और करके लिख लो, C को इधर लाए हो ना, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल CMB सिमिलर है ट्राइंगल R को इधर ले आओ, NQ, ठीक है। चेक करो, देखो यहाँ भी RNQ लिखा हुआ है ना, मैंने तो एक ही बोला था ना, एक ही देखना, सही है। तो आप यही बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सही तरीके से देखना और पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सही है, बात समझ में आ गई? चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हुआ हेंस प्रूफ थर्ड, ठीक है। चलो, क्लियर, बात समझ आ गई? ट्राइंगल कैसे देखना है ना, गिवन कैसे लिखना है, टू प्रूफ कैसे लिखना है, लड़की वाला भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। एंगल्स को कैसे पकड़ना है, ठीक है। ये देखो इसमें कैसे साइड्स को कैसे पकड़ना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, अच्छे से और करेंगे। सो दिस इज़ गुड, अच्छे से